अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कन खबर। सबसे पहले सुना रही हूं सुर्खियां। जिला अनंतपुर में ट्रेन का भयानक हादसा, 26 लोग जल के मर गए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर फारूक शेख अब दुनिया में नहीं रहे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी बोले 12 जनवरी से मोदी को पीएम बनाने के वास्ते फंड्स जमा करना शुरू करते। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में बातें करते हुए बोले पार्टी 12 जनवरी से नरेंद्र मोदी को मुल्क का पीएम बनाने के वास्ते लोगों से रुपये लेते हुए पार्टी फंड जमा करना शुरू करती गए। इन्हों बोल रहे हैं बीजेपी में मिलने के वास्ते पूरी रियासत के लोग आ रहे। किशन रेड्डी अनंतपुर में हुए सो ट्रेन एक्सीडेंट पे बहुत अफसोस कर लिए और फौरी इसकी तहकीकात शुरू करो बोल के बोले। रियासत के वजीर वी वसंत कुमार शिल्पारामम में यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करे। इस वक्त वी वसंत कुमार रियासत के नौजवानों को छुपे हुए है सो सलाहियतों को दुनिया को दिखाओ बोल के हुकूमत से बोले और उनकी मदद करो बोले। इन्हों ये भी बोले नौजवानों को अपनी कलाकारी और फन को दिखाने के वास्ते शिल्पारामम एक बहुत अच्छी जगह है कहते। इन्हों नौजवानों से अपने फन और सलाहियतों को अच्छा करके अपना और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करो बोल के भी अपील करे। कांग्रेस पार्टी बनके 129 साल होने की खुशी में हफ्ते के दिन गांधी भवन में कांग्रेसियां एक मीटिंग करे। मीटिंग के बाद INTUC के स्टेट प्रेसिडेंट M जितेंद्र मीडिया से बात करते हुए बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक देश को तरक्की कौन दिया? कांग्रेस दी। 125 साल से ज्यादा अरसे से मुल्क की खिदमत कौन कर रहा? कांग्रेस पार्टी कर रही। मुल्क को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, मुल्क को तरक्की देने वाली पार्टी पे वो पार्टियां जो जुम्मा 8 दिनों से बने एतराज़ा कर रही। इन्हों उम्मीद जाहिर करे कांग्रेस आगे भी आवाम की खिदमत करते रहेंगी। पहले एक पिन भी बाहर से खरीदते थे, आज अंगार ग्रह तलक उपग्रह भेजने तलक आज कांग्रेस पार्टी के जो हुकूमत है यहाँ तलक लाया और सबको सब सहूलतें दिए और अच्छा आज 2-3 टाइम का खाना दिया सरकार। अब सबको करने का एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है और देश भर में और ये प्रांतीय पार्टियों से कुछ नहीं होता, देश भर में कांग्रेस पार्टी से ही आगे चलेगा और कांग्रेस पार्टी को सब प्रजा मान्यता दे के और आगे भी उसको कोशिश करने के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूलों के कंप्यूटर टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बोल के 1 दिसंबर को इन लोगों को नौकरियों से निकाल दिए। गवर्नमेंट के कंप्यूटर टीचरों को नौकरी से निकाल दिए बोल के पूरे आंध्र प्रदेश के 23 डिस्ट्रिक्टों के टीचर एक जगह जमा होके
गांधी भवन में बोत्सा सत्यनारायण से मिलके इनको एक मेमोरेंडम दे के बोले, हम लोगों को ऐसा धन बोल के नौकरी से निकाल दिए, हम लोग बेरोजगार हो गए, हम लोगों को नौकरियां दिलाओ। तो बोत्सा सत्यनारायण इन लोगों से वादा करे के सीएम से बात करके जल्दी से जल्दी कहीं तो भी नौकरियां दिलाते बोल के। కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది 2 నెలల నుంచి మేము ఖాళీగానే ఉన్నాము। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 23 జిల్లాల్లో కంప్యూటర్ టీచర్లు అందరూ సెప్టెంబర్ నుంచి ఖాళీగానే ఉంటున్నారు। ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాము, మిగతా రానున్న కాలంలో కూడా మాకు పర్మనెంట్ అయ్యే ఛాన్సులు ఉంటాయని అతి తక్కువ శాలరీ, ఈవెన్ ఎందుకు ఒక ఉపాధి కూలీ కంటే కూడా తక్కువ జీతంలో మేము పనిచేస్తున్నాము। ఏంటి అంటే ఒకే ఒక లక్ష్యం, ఏంటి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నాము, ఇప్పుడు కాకుండా ఫ్యూచర్లో పర్మనెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతో మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాము। కానీ ఇప్పటి మన యొక్క కాంట్రాక్ట్ రద్దయిపోయింది, కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కంప్యూటర్ విద్యను కొనసాగిస్తారా లేదా ఆపేస్తారా అన్న విషయాలు మాకు ఏమీ తెలియట్లేదు। हैदराबाद महिला मंडल फैमिली काउंसलिंग सेंटर वाले आज हुसैनी आलम में एक प्रोग्राम करे जिसका नाम औरतां इंडिया में सेफ नहीं है था। ये प्रोग्राम मौलाना जाफर पाशा और मौलाना ज़हीरुद्दीन की निगरानी में करे। इसमें औरतों पे हो रही सो जुल्मों के खिलाफ बातें करे और ये प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े और मशहूर लोग आए थे। मेरा नाम पुष्पिंदर गौर है, मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। आज हम यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आए हैं विमेन अनसेफ इन इंडिया, उसके बारे में हम जो आए हैं यहाँ पे हमने देखा है कि माहौल बहुत अच्छा है और लेडीज़ को अवेयरनेस कैसा सेफ्टी अपने आप को करना वो सब बताने के लिए ये एक सेमिनार हुआ है, हैदराबाद में ये सेमिनार हुआ है और हमारे को बहुत खुशी हुई है। और विमेन अनसेफ इन इंडिया ये तो है क्योंकि लास्ट ईयर जो वाक़यात हुआ था निर्भया का, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है, पर फिर भी हम रोज़ पढ़ते जा रहे हैं पेपर्स में कुछ ना कुछ वारदात होते जा रही है। उसके लिए अगर सोसाइटी अपनी सोच बदल ले, अगर सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें तो ये जितना ये इंसिडेंट। एमपी हनुमंतराव बोले, कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले किरण कुमार रेड्डी पार्टी की सालगिरह में शरीक नहीं होकर बड़ी गलती करे। एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे सो किरण कुमार रेड्डी पार्टी की सालगिरह मीटिंग में नहीं आके बहुत बड़ी गलती करे। इन्हों चीफ मिनिस्टर पे कुड़कुड़ा लेते हुए बोले, सीएम अपने आखिरी दिनों में फाइलों पे दस्तखत करने में बिजी है, मगर इनको पार्टी को ताकतवर बनाने पे तवज्जो देना जरूरी है कहते। కార్యకర్తలు అడిగిండ్రు ఏమన్నా ఇయాల కూడా రాడా ముఖ్యమంత్రి అని, ఇప్పుడే 2-3 పిల్లలు అడిగిండ్రు ఏమిటి అసలు ఎందుకు రావద్దు నువ్వు ఏంది మేమేమన్నా ఇక్కడికి వస్తే గొడవలు చేస్తామా, నువ్వు అన్ని మీటింగులు అటెండ్ అవుతున్నావు కదా। शंकरराव बोले, सीएम किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी के यौमी तासीस मीटिंग में शरीक न होने पे माफी मांगी। पहले थे सो वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे बहुत कुड़कुड़ाते हुए बोले, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग जो हेडक्वार्टर गांधी भवन में हुई थी उसमें नहीं आए बोल के माफ़ी मांगना। इन्हों सीएम से पूछ रहे हैं क्या उन्होंने नई पार्टी बना रहे हैं जो आज की पार्टी मीटिंग में शरीक नहीं हुए थे। शंकर राव बोल रहे हैं, जब से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सीएम की कुर्सी पे बैठे जब से पार्टी से मुसलमान और दलिता बहुत दूर हो गए कहते। वजीर आईजी बोले, पार्टी को ताकतवर बनाने के वास्ते पूरे लीडरां एक साथ हो जाना कहते। वजीर आईटी पी लक्ष्मैया सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, पार्टी को ताकतवर बनाने के वास्ते पूरे लीडरों को एक जगह हो जाना ज़रूरी है। कई को बोले तो लीडरों में लड़ाइयाँ हुए तो पार्टी ताकतवर नहीं हो सकती कहते। इन्हों बोले, आज भी रियासत के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ ही है और इनके ये बात इलेक्शन के बाद सबको मालूम हो जाएंगे कहते। वजीर आईटी पी लक्ष्मैया बोल रहे हैं, तेलंगाना बिल पे असेंबली में हर एक एमएलए को बातें करना बहुत ज़रूरी है और जो भी एमएलए इसके बारे में बातें नहीं करेंगे इसको दोनों इलाकों के लोग इलेक्शन में अच्छे जवाब देंगे कहते। बीजेपी के लीडर सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं, आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आते सो इलेक्शनों में कामा करेंगे। सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने के वास्ते नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान हाथ मिला सकते कहते। नरेंद्र मोदी के कामच ऐसे है, पूरे लीडर भी इनके खिलाफ जाके हाथा मिला लिए तो भी कम है। सुशील कुमार मोदी बोले, ये 3 लीडर अपनी दुश्मनी भुला के मोदी के दुश्मना बन सकते।
इन्हों देखो डर रही सो डर रही, ऊपर से बोल रही ये तीनों लीडर ऐसे हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते और इनसे बीजेपी को कुछ भी खतरा नहीं है। जब खतरा नहीं है तो इतने बातें करने की क्या जरूरत थी होंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और इनके 5 साथियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग हलफ दिलाया। आखिर में केजरीवाल एक कविता सुनाता हूँ आप लोग कोरस दियो बोल के फिल्म पैगाम का गाना इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा गाए। मैदान में थे सो हजारों लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा बोले जैसा इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और इनके साथियां गांधी जी की समाधि राजघाट को चले गए। इनके बाद एक मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सितेंद्र जैन, राखी बिरला, गिरीश सोनी, सौर भारद्वाज आते गए, हलफ लेते गए। ये पूरी कार्रवाई 12 मिनट में ख़त्म हो गई। अरविंद केजरीवाल और इनके वजीरों की एक खूबी ये भी है कि इसकी भी उम्र 50 के ऊपर नहीं है। 6 के 6 मिनिस्टर 26 साल से 49 तक के बीच में है। हलफ लेने वाले सब लोग फुर्तीले अंदाज में आए, नहीं तो ऐसे मौक़ों पे ऐसे खटारा नमूने स्टेज के ऊपर आते समझ में नहीं आता वो लोग स्टेज के ऊपर चढ़ रही या सीधा ऊपर जाने की तैयारी कर रही। ये 6 लोग जैसी हलफ ले लिए फिर से जन गण मन बजने लगा। इसके बाद पूरा मैदान भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजने लग गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लोगों को हलफ दिलाए। इन्हों सोचे होंगे मैच कई को हलफ लूँ, पाबंदी करना ही है तो मैच कई को करूँ। जो लोग वोट दे के मेरे को पाबंद कर रहे हैं इनको भी मैं पाबंद करके छोड़ूंगा। इन लोगों को कसम खिलाए के ना ज़िंदगी में रिश्वत लेंगे ना कभी रिश्वत देंगे। इसके बाद केजरीवाल एक मुख्तसर तकरीर करे जिसमें इन्हों उम्मीद जाहिर करे आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान में फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इन्हों लोगों को बोले कोई भी रिश्वत मांगे तो नहीं देता हूँ बोल के नको बोलो, बल्कि हल्लू से हमारे को फ़ोन कर दो, बाकी काम हम लोग संभाल लेंगे। इन्हों बोले दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग मिलिए तो करप्शन दूर हो जाएगा। ये भी बोले जब तक हुकूमत नहीं बदलते इनकलाब नहीं आता। इन्हों बोले आम आदमी पार्टी की जीत से साबित हो गया ईमानदारी से भी इलेक्शन जीत सकते। ये जीत पे इन्हों अल्लाह का शुक्र अदा करे। इन्हों ये जो इनकलाब आया इसको खुदा का करिश्मा बोले। आखिर में केजरीवाल एक कविता सुनाता हूँ आप लोग। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार तथा द्वारा स्थापित की विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सोमनाथ भारती ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ ग्रहण विधि संपन्न हो रहा है। मैं उनको मैसेज दिया है, आज जो मुख्यमंत्री पद की आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो मेरे आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। आपके लिए बधाई देता हूं। साथ साथ आपके साथ में जो लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं उन सबको बधाई देता हूं। अरविंद पर आपको विश्वास है अन्ना? वो अच्छा काम कर पाएंगे या करेंगे? आप क्या उम्मीद है? आपको क्या अपेक्षा है? क्या उम्मीद है अरविंद से? हम लोग तो कई सालों से साथ में थे, मुझे विश्वास है। सरकार आनी चाहिए सबके लिए बड़ा। तो क्या कांटों का ताज जो सजने वाला है अब थोड़ा ये है, मतलब परेशान है अलगा? ना ताज है, पहली बात तो ये ताज ही नहीं है, ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल नर्वसनेस नहीं है? जिम्मेदारी में चुनौतियां तो होगी। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। नर्वस किस चीज के लिए होना है? तो आज सुबह में क्या खास किया, मतलब भगवान से कुछ क्या प्रार्थना की? रोज सुबह उठ के भगवान से। कांग्रेस पार्टी का 129वीं सालगिरह मीटिंग धूमधाम से मनाई गई, मगर सीएम किरण कुमार रेड्डी नहीं आने से कांग्रेस लीडर बौरान हो गए कते। कांग्रेस पार्टी की 129वीं सालगिरह मीटिंग बहुत ही धूमधाम से मनाई। पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में कांग्रेस का झंडा लहराने के बाद कांग्रेस के बड़े बोत्सा सत्यनारायण बातें करते हुए बोले, पूरे मुल्क में एक ही ऐसी पार्टी है कते जो हमेशा लोगों के बीच में रहती। इन्हों बोल रहे कांग्रेस पार्टी बहुत से लोगों को बड़े बड़े पोस्टों पे बिठाई और कांग्रेस के लीडर मुल्क की तरक्की के वास्ते अपने जाना तक कुर्बान कर दिए। ये मीटिंग में कितने की मिनिस्टरां और लीडरां शरीक होकर कांग्रेस की सालगिरह मीटिंग करें और इसमें चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी नहीं आए बल्कि कांग्रेस के लीडरां बौरान हो गए थे। इंडिया के अरबपति लोगों के वास्ते साल 2013 मिला जुला साल रहा, जिसमें थोड़े लोगों की दौलत बढ़ गई तो थोड़े लोगों के खजाने कम हो गए। साल 2013 ख़त्म होने वाला है। ये साल थोड़े लोगों के वास्ते बहुत अच्छा रहा होगा, थोड़े लोगों के वास्ते अच्छा नहीं रहा होगा। कोई ये साल बहुत खुश था होगा तो कोई तकलीफ़ां उठाया होगा। कैसा भी हो, खुशियाँ गम बांटते बांटते ये साल ख़त्म ही हो जा रहा। दुनिया के 300 अरबपतियों की फहरिस्त में टॉप 9 अरबपति लोगों में से 4 लोगों की दौलत में पूरे 7 से 10 अरब डॉलर बढ़ गए और बचे हुए 5 लोगों की दौलत में 2 से 6 अरब डॉलरों की कमी हो गई। कोई थोड़ा गरीब हो गया तो कोई बहुत ही अमीर हो गया और दुनिया के अरबपति की लिस्ट में 18वें नंबर पे थे सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी भी सीधा 18 से फिसल के 35वें नंबर पे आ गए। समाज ने अच्छे कामा करते सो मलका साराभाई बोल रहे हैं। 2002 के गुजरात फसादों में मोदी और दूसरे 62 लोगों को क्लीन चिट दिए सो फैसला इन्हों मुतमईन नहीं है गते। साराभाई मीडिया से बोले, इनको कोर्ट के फैसले से खुशी नहीं हुई कते। इन्हों इल्ज़ाम लगाए गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस में थोड़ी बहुत तहकीकात कर लिए और FIR भी नहीं लिखाए सो है। इन्हों ये केस की इंक्वायरी दूसरे एजेंसियों से कराओ बोल के बोल रहे हैं। मुकुल सिन्हा बोल रही हैं, अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद भी मोदी इनके खिलाफ लगाए सो इल्ज़ामों से बच नहीं सकते कहते।
Minister in waiting, so to speak, people are even more afraid. But I don't think that any of us are going to be giving up, and I don't think Zakia Jafri or any of them are going to be giving up. आदर्श स्कैम रिपोर्ट कैंसिल हो जाने के बाद बीजेपी वाले महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान को फौरी इस्तीफा दियो बोल के फोर्स कर। एमएलसी विनोद तावड़े बोले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पे अब राहुल गांधी खुद भी कुड़कुड़ा लिए, अब तो भी चौहान इस्तीफा दे देना कहते। बीजेपी के लीडर इनकी पार्टी के लीडर गुजरात के चीफ मिनिस्टर है सो नरेंद्र मोदी करे सो कामा भूल के चौहान के पीछे पड़े हुए हैं। ये स्कैम रिपोर्ट में सुशील कुमार शिंदे का नाम भी है। अब इनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करती नहीं मालूम। पुलिस चेकिंग के दौरान फुटपाथ पर रहने वाले के पास से 2 मोटरसाइकिल मिले। गुडी मलकापुर में जुम्मे की शाम को पुलिस चेकिंग के वक्त 40 साल के नरेश के पास गाड़ी के पेपर नहीं होने से पुलिस वाले जब सख्ती से पूछे तो मालूम हुआ इन्हें लंगर हाउस के फुटपाथ पे सोता गए। इन्हें ये गाड़ी और एक गाड़ी तालागड्ढा मंदिर के पास से और दूसरी गाड़ी गुडी मलकापुर में है सो तरकारी की मार्केट से चुराया था। इस पे राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 307 में एक केस भी चल रहा थे। नरेश को टप्पा चबूतरा के पुलिस वाले अदालती तहवील में दे दिए। अनीसुल गुरबा के माइनॉरिटी कमिश्नर है सो शेख इकबाल सिद्दीकी अनीसुल गुरबा का दौरा करते हुए वहाँ के स्टूडेंटों के प्रॉब्लमों के बारे में मालूम करे। इकबाल सिद्दीकी बोल रही वहाँ के बच्चों को पूरे सहूलतां देंगे कहते। वहाँ के बच्चे किताबा बस पास और स्कूल वैन की सहूलत नहीं है बोल के शिकायतें करे तो उन्होंने वो चीज़ें और सहूलतां स्टूडेंटों को दे दिए। अनीसुल गुरबा के फ़ंड के बारे में बातें करते हुए नो बोल रही जो भी गलत काम करेंगे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कहते। बात भी सर 2010 तक इसके अकाउंट्स को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्यों है पूरा अकाउंटिंग फंड का होगा और इसके लिए क्या क्या मेजर्स उठाने पड़ेंगे, क्या मेजर्स इख्तियार करना पड़ेगा वो सब करेंगे। ठीक ना, अब मैं छोटी छोटी चीज़ें बच्चे पूछ रहे थे कि भाई वैन औरत बच्चे जिला अनंतपुर में हुए सो ट्रेन के भयानक हादसे में 26 मुसाफिरान जल के मर गए। अनंतपुर जिले के मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार बोले सुबह 3:30 बजे कोटा चेरू के पास नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरे डब्बों तक फैल गई। आग लगने से एसी कोच में सो रहे थे सो लोग जल गए। मरे सो वाले 26 मुसाफिरों में 2 बच्चे भी थे। ये हादसे में जख्मी हुए सो लोगों को अनंतपुर के सरकारी दवाखाने को भिजा दिए। रेलवे के वजीर मल्लिकार्जुन खड़गे हादसे में मरे सो वालों के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपये और जख्मी हुए सो वालों के रिश्तेदारों को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देते बोल के ऐलान करें। News was reported around 3:40 and the first information report, the ambulance left from Dharmavaram and the site they reached around 4:40 hours. The fire has not now been brought under control, but there are casualties, and as we now understand, after the fire has been controlled, the authorities have gone inside the coach. They have been able to find 23 bodies and 2 injured have been taken to hospital. Other people also gone to the hospital, and the reasons of fire of this nature are being investigated. The train staff, the guard and the driver took immediate steps to segregate this coach so that the other coaches of the train do not catch fire, and only this coach was engulfed. The remaining portions of the train, the front and the rear, have moved to the next station, that is Prashant Nilayam. The Honorable Minister of Railways, Shri Mallikarjun Kharge ji, has expressed his deep condolences to the bereaved families and to those injured, and he has announced ex gratia payment of rupees 5 lakh to the dead, rupees 1 lakh to the grievously injured. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। जिला अनंतपुर में ट्रेन का भयानक हादसा, 26 लोग जल के मर गए।
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर फारूक शेख अब दुनिया में नहीं रहे। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रियल चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle.